आइंदा आने वाले व्लॉग्स में हम आप दोस्तों के साथ एक निहायत हसीन और यादगार सफर शेयर करेंगे जो रत्ती गली बेस कैंप से शुरू होता है और बेसर तक के दिलकश मनाजिर पर खत्म होता है। इस पूरे सफर में हम आप देखेंगे बर्फ से ढके हुए पहाड़, नीले सरसब्ज पानियों वाली झीलें, सरसब्ज वादियां, बुलंद व बाला हसीन मेडोज, गुनगुनाती आबशारें और कुदरत के अनमोल नज़ारे जो दिल को छू लेंगे। हर कदम पर कोई नया मंजर, कोई नया तजर्बा और कोई नई कहानी आपका इंतजार कर रही होगी। ये एक ऐसा सफर है जो ना सिर्फ देखने बल्कि महसूस करने के काबिल है। तो आइए मेरे साथ रहिए इस खूबसूरत और दिलकश सीरीज में, जहां हम कदम ब कदम कुदरत के हसीन शाहकारों को करीब से देखेंगे, इन वादियों की फिजा को महसूस करेंगे और आपको इसके हर लम्हे की कहानी सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारी पैकिंग हो रही है और इंशाअल्लाह ताला घोड़े वाले का इंतज़ार कर रहे हैं। एक भाई साहब ने पैकिंग कर ली। ये हमारा सामान, नाश्ता करेंगे, घोड़े वाला अभी आ जाएगा। उसके बाद आज हम अपने नए सफ़र पर इंशाअल्लाह रवाना होंगे, जो कि आज का हमारा सफ़र होगा रत्ती गली बेस कैंप से इंशाअल्लाह नूरी आबशार तक। ये जी हमारा सामान पैक हो रहा है। इसी तरह बोरियों में डाल के पैक करके फिर घोड़े के ऊपर इसको रखते हैं। रत्ती गली से बेसर तक का ये सफर बज़ाहिर आसान लगता है, मगर दर हकीकत ये एक मुश्किल और एडवेंचरस रास्ता है जो घोड़े के बगैर मुमकिन नहीं। अक्सर मकामात पर आपको खाने पीने का सामान, खेमे, गर्म कपड़े और दीगर जरूरी चीजें अपने साथ लेकर चलना पड़ती है, क्योंकि रास्ते में ना कोई दुकान होती है और ना ही कोई रिहाइश की सहूलत। सामान का वजन ज्यादा होने की वजह से घोड़े का इस्तेमाल नागुरेज हो जाता है। अब हमने दिल में दुआ कि अल्लाह ताला हमारे इस सफर को खैर व आफियत के साथ मुकम्मल करे, रास्ते में आसानियां पैदा करे और हमें हर मुश्किल से महफूज रखे। बुलंद पहाड़ों के बीच ठंडी हवा के झोंकों में हमने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अपने सफर का आगाज किया। दिल में एक अजीब सा जोश, सुकून दोनों ही मौजूद थे। जोश नई मंजिलें देखने का और सुकून इस यकीन का कि हमारा रब हमारे साथ है। पहाड़ों के दामन में चलते हुए घोड़ों की टापों की आवाज फिजा में गूंज रही थी, चश्मों की ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी और दूर कहीं से बर्फ पिघलने का शोर सुनाई दे रहा था। हर कदम के साथ हम कुदरत के करीब होते जा रहे थे और दिल में एहसास जाग उठा कि ये सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक रूहानी तजर्बा भी है। ये हमारा पहला पड़ाव हंसराज लेक की तरफ होगा इंशाल्लाह। देखते हैं कि हम कितने टाइम में वहां पहुंचते हैं, आपको बताते हैं फिर। सुबह सुबह का टाइम है, बड़ी मजेदार धूप निकल आई है। हालांकि सुबह भी बारिश थी यहाँ पे। यहाँ के पहाड़ बंदे को थका देते हैं, पता नहीं इसकी क्या वजह है। इम्तियाज भाई, क्या कर रहे हो? कैमरा निकाल रहा हूँ। हाय, मौसम बहुत साफ है। आज मौसम बहुत सुहाना है। बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए तस्वीरें बनाना। कभी कैमरा निकालना, कभी गोप्रो निकालना, कभी ड्रोन निकालना, तो ये बहुत मुश्किल होता है। व्लॉग ऐसे नहीं बनते। बिल्कुल सही। और ये हमारे साथ आज घोड़े हैं, तो आज हमारा ट्रैक बहुत खूबसूरत होने वाला है। और यहाँ से बैकग्राउंड में जो लैंडस्केप है ना, वाह, वो है रत्ती गली बेस कैंप। वो दूर बेस कैंप आपको नजर आ रहा होगा शायद। यहाँ से अभी उस तरफ से बेस कैंप नजर नहीं आएगा, काफी चढ़ाई थी। हाय, ये अच्छी, आज मौसम साफ है। हम एक मजेदार ट्रैक की तरफ जा रहे हैं। मैं पहले भी इन झीलों पे आ चुका हूँ मगर मैंने व्लॉग्स नहीं बनाए। कैसा लश ग्रीन और खूबसूरत ट्रैक आप दोस्तों को नजर आ रहा होगा। मुख्तलिफ रास्ते बने हुए हैं।
और यही से आगे मैं आपको बताता हूँ घाटिया झील की तरफ। या तो आप रत्ती गली वाली साइड से जाएंगे जैसे हम गए थे, या लोग इस रास्ते से जाते हैं। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये सामने जो नजर आ रहा है जी, गटिया लेक ना कुछ भी हो, ये सामने जो नजर आ रहा है, गटिया लेक यहाँ से लोग घटिया लेक जाते हैं और आते भी हैं। वापसी ज्यादातर लोग इस रास्ते से करते हैं। फिर हमने फ्रीलांसर को बोला कि तू गर्म जैकेट मैंने भी उतार दी, दोस्तों ने भी उतार दिया। धूप है, गर्मी सी लग रही है, लिहाजा जब भी इन इलाकों में आए साथ हल्की लाइट वेट जैकेट लंडे से बड़ी अच्छी मिल जाती है, वो साथ जरूर लेकर आया करें। रास्ते में जगह जगह आपको सरसब्ज घास के मैदान, बहते हुए शफाफ चश्मे और इन सब्जाजारों में आजादाना चरते हुए जानवर नजर आएंगे। कभी कहीं बकरियों के रेवड़ ठंडी हवा के साथ रवा दिखाई देते हैं और यहाँ पर पानी की मदम आवाज, परिंदों की चहचहाहट और फिजा में बसी ठंडक एक ऐसा मंजर पेश करती है जो दिल और दिमाग को तरोताजा कर देती है। मेरे पीछे आपको रत्ती गली झील के पहाड़ भी नजर आ रहे हैं। अभी ये जो चढ़ाई खत्म हो रही है, इसके बाद ये भी नजर नहीं आएंगे। हाय, तो बाय बाय रत्ती गली। अब इंशाल्लाह आगे की तरफ जा रहे हैं हम। काफी लंबी चढ़ाई, नीचे का सीन कुछ ऐसा। ये है जी बकरवालों का घर। बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी, हाय। और शायद ये लोग भी यहाँ से चले गए। आज है 2 सितंबर 2025। यहाँ पर इस बार मौसम जल्दी ठंडा हुआ है, इसकी वजह से ये लोग चले गए। ये हम झील के पास पहुंच गए। सामने हमारा घोड़े वाला खड़ा है। बहुत ज्यादा ठंडी हवा है आज। बस ये करीब पहुंच के आपको दिखाता हूँ व्यू। ये बिल आखिरी हम पहुंच गए झील पर। ये है हंसराज लेक। रत्ती गली बेस कैंप से हंसराज झील तक अगर आप आहिस्ता आहिस्ता कुदरत के नज़ारों से लुत्फानंदोज होते हुए भी जाएं तो तकरीबन 1 घंटा लगता है। यह सफर अपने अंदर एक अलग ही सुकून और खूबसूरती रखता है। पूरे रास्ते में हर तरफ फैले हुए सब्जाजार, रंग बिरंगे फूल, बहते चश्मे और बर्फ से ढकी चोटियों की दिलकश नज़ारे आपको रुकने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, हवा की ठंडक और खुशबू आपके एहसासात को ताजगी बख्शती है। हंसराज झील खुद एक जादुई मंजर पेश करती है। नीले सब्ज पानियों में आसमान और पहाड़ों का अस्क, इर्द गिर्द हल्की हल्की हवा में झूमते फूल और झील के किनारे जगह जगह खुले हुए सुर्ख फूल दिल को खुश कर देते हैं। अक्सर सयाहों को इस झील के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं होती और वो सिर्फ रत्ती गली झील देखकर वापस लौट जाते हैं। हालांकि हंसराज झील रत्ती गली झील के बिल्कुल करीब एक छुपा हुआ खजाना है। अगर आप वाकई नीलम वैली की असल खूबसूरती को महसूस करना चाहते हैं तो हंसराज झील का सफर जरूर करें। यह झील कुदरती हुस्न, सुकून और हैरत अंगेज मनाजिर का एक हसीन इम्तिजाज है जो एक याद रखने के बाद आपके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए नक्श हो जाता है। थोड़ा सा मैं भी चल लूं। यहाँ पर ग्राउंड भी है जहां पर लोग क्रिकेट खेलते हैं। वैसे मुझे इस दफा समझ ये नहीं आई, अच्छा वो दूर से भी सच्ची झील नजर आती है। वो अगर आप उस साइड से आए, उस साइड से, तब भी आपको इस झील का नज़ारा वहां से बड़ा खूबसूरत नजर आता है। ये इस झील का पानी यहाँ पत्थरों में से नीचे गायब होके फिर दूसरी साइड में निकलता है और ये समझे यहाँ पर मज़ेदार। अच्छा, अक्सर लोग रत्ती गली आते और यहाँ तक नहीं आते, तो आप आराम से भी आए तो 2.5-3 घंटे में आप ये हंसराज काला सरवान 2 देख कर तो आप वापस जा सकते हैं।
यहाँ पर भी लोगों ने बिस्किट खा के गंद किया हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ से पानी छुप के नीचे जा रहा है और आगे आपको ये पानी रत्ती गली बेस कैंप में मिलेगा। मज़ेदार और खूबसूरत झील। अब हम इस झील को बाय बाय करेंगे और हम जाएंगे आगे काला सरवन और 2 की तरफ। तो मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह ताला। अब हम आपको दिखाते हैं अगली 2 झीलें। कैसा मज़ेदार खूबसूरत व्यू। और ये है झील का व्यू, साइड से देखें कैसा मज़ेदार है माशा। हाँ जी रफ़ी भाई, कैसी लगी झील? जबरदस्त है, इसका व्यू जो है ना वो क्लास का व्यू है। जबरदस्त। कितना बड़ा मैदान है यहाँ पे, देखिए जरा पीछे। कहीं पे भी आप यहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं। बड़े मजेदार, कभी बादल कभी धूप। धूप जब लगती है तो ट्रैक पर आप चाहे K2 भी जाएं, माउंट एवरेस्ट भी जाएं, तब भी आपको गर्मी लगती है। बहरहाल हम जा रहे हैं कालासर की तरफ। आज पता नहीं मुझसे ट्रैक ही नहीं हो रहा, समझ से बाहर, अल्लाह रहम करे। अभी हम इन पत्थरों में से चल के ऊपर काला सरवन, पानी का जो शोर आ रहा है काला सरवन से, घोड़े वाला हमारा उधर नीचे इंतजार करेगा इंशाल्लाह। जी तो दोस्तों, ये हम पहुंच गए काला सरवन। दुख बहुत ज्यादा हुआ इस बात का कि ये झीलें छोटी छोटी हैं मगर फ्रीज होती थी ग्लेशियर में। और यहाँ से ऊपर जाके फिर लोग जाते थे घाटिया पास, वहां से नांगा पर्वत और बहुत सारी चोटियां नजर आती थी। काला सरवन झील का पानी इतना साफ और शफाफ है कि जब आप इसके किनारे खड़े होते हैं तो यूं लगता है जैसे आप किसी आईने में झांक रहे हो। झील के अंदर मौजूद पत्थर, इनकी रंगत और इनके दरमियान बहते छोटे बुलबुले तक साफ नजर आते हैं। यह शफाफियत इस झील को एक जादुई हुस्न अता करती है, जैसे जमीन ने अपना राज खोल कर सामने रख दिया हो। जब मौसम पुरसकून हो और हवा बिल्कुल भी ना चल रही हो तो झील का मंजर मजीद हसीन हो जाता है। इस वक्त पानी बिल्कुल ठहरा हुआ होता है और इसकी सतह पर इर्द गिर्द के पहाड़ों का अक्स ऐसे उभरता है जैसे किसी मुसव्विर ने बड़ी नरमी से इनका नक्श खींच दिया हो। बादल ऊपर आसमान में तैरते हैं मगर इनका अक्स भी इस पानी में रक्स करता महसूस होता है। कभी यूं लगता है जैसे झील ने आसमान को अपने अंदर समेट लिया हो। नीला आसमान, सफेद बादल और संगलाख पहाड़ सब एक साथ। अगर कोई चंद लम्हों के लिए खामोश होकर बैठ जाए तो सिर्फ हल्की सी हवा की सरसराहट, कभी कभार किसी परिंदे की आवाज और पानी के नर्म अरताश की गूंज सुनाई देती है। यह मंजर दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा करता है, ऐसा सुकून जो सिर्फ पहाड़ों और झीलों की खामोशी में ही मिल सकता है। तो ये है जी कालासर 2 की झील। अभी फिर कौन इतनी चढ़ाई मारेगा, ऊपर जाएगा। चले, ऊपर एक पत्थर है, वहां से दोस्त वीडियोस बना रहे हैं, मैं भी वहां से वीडियोस बना के फिर बैग हवाले करता हूँ घोड़े वाले के। उफ, मेरी तबीयत बहुत खराब है आज। आप जितना ऊपर की तरफ जाएंगे इस झील का नज़ारा आपको इतना खूबसूरत नजर आएगा। हंसराज झील से काला सरवन और 2 तक का फासला तकरीबन 20 मिनट तक का है। रास्ता निस्बतन आसान मगर निहायत दिलकश मनाजिर से भरपूर है। जब हम वहां पहुंचे तो मौसम अचानक बदलना शुरू हो गया। बादल बिल्कुल नीचे उतर आए थे जैसे वो पहाड़ों को गले लगा रहे हों। फिजा में एक अजीब सी खामोशी और ठंडक थी और इन बादलों के दरमियान झील का नज़ारा किसी ख्वाब से कम नहीं लग रहा था। यहाँ पहुंचकर एक बात का बहुत दुख हुआ। हर साल इस इलाके में बर्फ और ग्लेशियर देखने को मिलते हैं
मगर इस बार पहाड़ों पर बर्फ बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। सिर्फ पथरीले ढलवान और सब्ज घास के टुकड़े बाकी रह गए थे, जैसे कुदरत खुद वक्त के साथ बदल रही हो। ये है जी मेरे दोस्त, सारे कबारे हैं। इस वजह से जो है ना, ये जरा स्पीड में पहुंच जाते कहीं ना कहीं। अब्दुल्ला भाई भी आज पता नहीं इन्होंने क्या खाया हमने हुआ नहीं है। कहा था शादीशुदा को आए यहाँ हाँ, और ये देखिए जी। अच्छा, मैं पहले यहाँ स्टॉप पे नहीं आया था, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आया। यहाँ से दोनों झीलें नजर आती है, बड़ा जबरदस्त मौसम है आज। जी तो दोस्तों, ये थी काला सर 2 लेक, और ये मेरे इस तरफ जो आपको नजर आ रही मेरे पीछे काला सर 1 है। मौसम बहुत जबरदस्त है। इन दोनों झीलों पर हमने तकरीबन यहाँ आधा घंटा गुजारा और फिर हम अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गए। आगे का सीन कैसा था, ये इंशाल्लाह हम आपको अगले व्लॉग में दिखाएंगे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज।